हेलो फ्रेंड्स, ऑसम रेसिपी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बिरयानी खाना किसे नहीं पसंद होता है। बिरयानी का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम बनाएंगे वेज बिरयानी बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपको बिरयानी बनाना झंझट का काम लगता है तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी बिरयानी बनाने का, जिससे आपका मन जब करे आप बिरयानी बना करके खा सकते हैं। तो चलिए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सारे सब्जियों को काट लिया है। सब्जी में मैंने यहाँ पर फूल गोभी, हरी मटर, गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर लिया है। तो अब हम सारी सब्जी को एक पतीले में डालेंगे। आपको जो भी सब्ज़ी पसंद हो आप सब्ज़ी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सारी सब्ज़ी को काटने के बाद मैंने सब्ज़ी को 2-3 पानी से अच्छे से साफ़ करके धो लिया था। तो अब हम सारी सब्ज़ी को एक पतीले में डालेंगे। तो हम बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले सब्ज़ी को मैरिनेट करेंगे। तो सब्ज़ी को मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग गाढ़ा वाला दही लिया है। अगर आपके पास दही गाढ़ी नहीं है तो आप दही को एक कपड़े में डाल करके और उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल करके दही को डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ प्याज। तो मैंने 5-6 प्याज को इस तरीके से पतला पतला लच्छे में काट कर और इसे लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें प्याज डालने के बाद मसाले डालेंगे। तो मसाले में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच शाही गरम मसाला डालेंगे और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाला डालेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच के लगभग देसी घी डालेंगे। तो देसी घी की जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी से बिरयानी का स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने देसी घी ही डाला है। अब हम इसमें कुछ कटे हुए धनिए के पत्ते डालेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। तो मैंने इसमें 2 चम्मच के लगभग अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को भी कूट करके डाला है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का क्लिप जो है वो गलती से डिलीट हो गया है। तो आप इसमें 2 चम्मच के लगभग अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी कूट करके या उसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप नमक अपने हिसाब से डालें। तो अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम सारे सब्ज़ी को 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप सब्ज़ी को आधा घंटा के लिए भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे कम से कम 15 मिनट के लिए तो ढक करके ज़रूर रखें। तो सब्ज़ी को 15 से 20 मिनट तक रखने के बाद अब हम बिरयानी बनाना शुरू करेंगे। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने के लिए रखा है। जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अब जो भी तेल खाते हैं आप उसमें बिरयानी बना सकते हैं। साथ ही हम इसमें 2 चम्मच के लगभग देसी घी डालेंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसाले में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच खड़ा जीरा, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 जावित्री का फूल डाला है। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 तेजपत्ता को भी डाला है। तो अब हम सभी चीज़ों को कुछ सेकंड के लिए चटकने देंगे। सभी चीज़ें चटक जाने के बाद अब हमने जो सब्ज़ी को मैरिनेट करके रखा था, तो अब हम सारी सब्ज़ी को कढ़ाई में डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे। तो सब्ज़ी को चलाने के बाद हम
सब्ज़ी को ढकेंगे नहीं। हम इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर सब्ज़ी को 60 से 70% तक पकने देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सब्ज़ी को 5 से 7 मिनट के लिए भी ढक कर के पका सकते हैं। इससे सब्ज़ी जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप सब्ज़ी को इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। अगर सब्ज़ी को हम ढक कर के पकाएंगे तो सब्ज़ी जो है वो ओवर कुक हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि हमने बिरयानी में कौन कौन सी सब्ज़ी डाली है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप सब्ज़ी को इसी तरह खुले में पकाएं। तो सब्ज़ी को 60 से 70% तक पकाने के बाद अब हम सब्ज़ी को अलग रख देंगे और हम बिरयानी के लिए चावल बनाएंगे। तो चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में 3 गिलास के लगभग पानी लिया है और यहाँ पे मैंने बासमती राइस 500 ग्राम के लगभग लिया है। तो 500 ग्राम के लिए मैंने यहाँ पर 3 गिलास एक पतीले में पानी डाला है। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसाले में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच शाही जीरा, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाला है। साथ ही हम इसमें 2 तेज़पत्ता भी डालेंगे और 2 चम्मच देसी घी डालेंगे और मैंने इसमें 2 हरी मिर्च को इस तरह बीच से कट लगा करके डाला है। तो अब हम पानी में एक उबाल आने देंगे। तो पानी में यहाँ पर एक उबाल आ गया है तो मैंने चावल को 15 मिनट पहले ही धो करके रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने बिरयानी बनाने वाला चावल लिया है, यह बासमती राइस है। तो अब हम सारे चावल को पतीले में धीरे धीरे करके डालेंगे। तो सारे चावल को पतीले में डालने के बाद अब हम इसे हल्के हाथों से चलाएंगे। तो आप इसे ज़्यादा ना चलाएं, ज़्यादा चलाने से चावल जो है वो आपके टूटने लगेंगे। तो इसीलिए हम चावल को ज़्यादा नहीं चलाएंगे और जब भी आप चावल को चलाएं तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही चलाएं। तो चावल को भी हम बस 60 से 70% तक ही पकाएंगे। तो चावल जो है वो उबलना शुरू हो गया है तो हम चावल को ढकेंगे नहीं, हम इसी तरह चावल को भी खुले में पकने देंगे। तो चावल भी जो है 60 से 70% तक पक गया है। तो अब हम इसका सारा एक्स्ट्रा पानी एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल से सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल लिया है। तो सब्ज़ी भी जो है वो बन कर के तैयार है और चावल भी बन कर के तैयार है। तो अब हम बिरयानी बनाने के लिए आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने इस तरीके का बर्तन लिया है। आप अगर चाहे तो बिरयानी को पतीले में भी बना सकते हैं। तो बर्तन में सबसे पहले हम घी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच घी पूरे बर्तन में जो है लगा लिया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले सब्ज़ी डालेंगे। घी लगाने से जो है बिरयानी नीचे तले में आपका चिपकेगा नहीं, तो इसीलिए आप घी या ऑयल नीचे तले में ज़रूर लगाएं। तो अब हम सबसे पहले नीचे तले में सब्ज़ी डालेंगे और सब्ज़ी डालने के बाद हम सब्ज़ी को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। सब्ज़ी को अच्छे से फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर चावल डालेंगे। तो चावल जो है बिल्कुल हल्के हाथों से डालें और चावल को भी हम डालने के बाद चावल को भी हम इसी तरह चारों तरफ फैला देंगे। तो अब चावल का लेयर जो है वो ज़्यादा मोटा ना लगाएं। अब हम यहाँ पर कुछ धागे केसर के मैंने पहले ही भिगोने के लिए दे दिया था। तो अब हम इसमें कुछ धागे केसर के इस तरीके से चम्मच से डालेंगे। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और फ्राई किया हुआ प्याज डालेंगे। तो वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो रहा था तो इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसके बाद हम फिर से सारी सब्ज़ी को डालेंगे और इसी तरह हम सब्ज़ी को चारों तरफ फैला देंगे। सब्ज़ी डालने के बाद हम फिर से इसके ऊपर चावल की लेयर डालेंगे। तो चावल को भी डालने के बाद हम चावल को भी इस तरीके से फिर से चारों तरफ फैला देंगे और अच्छे से दबा दबा करके सेट कर देंगे। तो आप ज़्यादा बिरयानी बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सब्ज़ी और चावल की जो है 3 लेयर लगाएं।
तो चावल को डालने के बाद अब हम इसमें केसर का पानी डाल देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसके ऊपर भुना हुआ प्याज डालेंगे। और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच भर के बिरयानी मसाला डालेंगे। तो अब हम इसमें 2 चम्मच के लगभग गुलाब जल डालेंगे और 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्रॉप्स जो है केवड़ा एसेंस डालेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 से 12 बूंद जो है केवड़ा एसेंस डाला है। तो अब हम इसे एक ढक्कन से ढक देंगे। ढक्कन से ढकने के बाद आप इसके चारों तरफ आटा गूँथ के भी इसे पैक कर सकते हैं, या आप इसके ऊपर कुछ इस तरीके से भारी सामान रख देंगे जिससे इसका भाप जो है वो बाहर नहीं आ पाएगा। और हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 20 से 25 मिनट हो जाने के बाद बिरयानी जो है वो बन कर के तैयार है। तो आपको यह वेज बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की सिंपल और आसान रेसिपी की वीडियो लाती रहूँगी। तो यहाँ पे बिरयानी जो है वो बन कर के तैयार है। तो अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आप एक बार इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। अगर अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड सभी के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।